हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप लोग बिहार एसएससी की तैयारी में लगे होंगे और डेली एक सेट का प्रैक्टिस कर रहे होंगे। आपको हर एक वीडियो में बोला जा रहा है कि आप लोग जरूर एक सेट का प्रैक्टिस करिए। आप लोग का एग्जाम बहुत ही करीब है। फरवरी या मार्च में आपका एग्जाम हर एक हाल में हो जाएगा। इसलिए आप लोग डेली एक टेस्ट सीरीज का प्रैक्टिस जरूर करिए। आप पढ़ते रहिए, आप किसी भी जगह पढ़ रहे हैं आप जरूर पढ़िए, लेकिन आप लोग एक टेस्ट सीरीज जरूर दीजिए। टेस्ट सीरीज से क्या होता है कि आपका जो कोई भी एग्जाम का अगर जो प्रिपरेशन होता है वो जल्दी कंप्लीट होता है। आज हम लोग टेस्ट सीरीज प्लेटफॉर्म के बुक से टेस्ट सीरीज हम लोग 22 का डिस्कशन करेंगे। इससे हम लोग पहले 21 टेस्ट सीरीज का डिस्कशन क्या है कर चुके हैं। तो जो नहीं देखे हैं पहले का वीडियो जाके देखिए और चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के बीच में शेयर करिए। और एक टेस्ट सीरीज जरूर मारिए। आप एक नियम बना लीजिए कि आपको एक टेस्ट सीरीज किसी भी हाल में जरूर मानना है। इससे आपका क्या होगा कि तैयारी जो होगा वो जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आज हम लोग का ये 22 नंबर टेस्ट सीरीज का पहला नंबर क्वेश्चन का हम लोग डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन है पहला नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सामाजिक आधारित संरचना के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। तो जो किसे है सामाजिक आधारित संरचना के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है तो ऊर्जा और परिवहन को सामाजिक आधारित संरचना के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। जो सामाजिक आधारित संरचना के अंतर्गत किसको किसको शामिल किया जाता है तो सामाजिक शिक्षा को किया जाता है। किसको किया जाता है, शिक्षा को किया जाता है, आवास को किया जाता है, शिक्षा को किया जाता है, आवास को किया जाता है एवं स्वास्थ्य को किया जाता है। किसको किया जाता है तो स्वास्थ्य को किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दो नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी ने जेल के दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा था। तो किसने लिखा था तो बीडी सावरकर ने लिखा था। ऑप्शन नंबर बी, बीडी सावरकर ने अंडमान बीडी सावरकर को अंग्रेजों ने अंडमान निकोबार में स्थित जो सेल्यूलर जो जेल है इसमें काली पानी की सजा दी थी। काली पानी की इन्हें सजा मिली थी। और ये कहाँ स्थित है तो ये अंडमान और निकोबार में स्थित है। बीडी सावरकर ने 1904 में बीडी सावरकर 1904 में अभिनव भारत नामक एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना कब की थी तो 1904 में की थी। मदन मोहन मालवीय ने 1916 में हिंदू काशी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से सबसे पुराना है तो सबसे पुराना कौन सा इसमें तो अजंता और एलोरा की गुफा है। ऑप्शन नंबर डी। ताजमहल का निर्माण किसके द्वारा के कलाकार कौन थे तो इसके कलाकार थे उस्ताद अहमद लाहौरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, लोक नृत्य और राज्य के युग्मों के कौन सा एक सुमिलित नहीं है। तो इसमें कौन सा सुमिलित नहीं है तो झूमर जो है ये हरियाणा में ये क्या है सुमिलित नहीं है। तो जो सुमिलित नहीं है उसी को पूछा तो क्या होगा, गलत हो जाएगा। अच्छा, झूमर जो है ये कहाँ का लोक नृत्य है तो झूमर जो है बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है। ये क्या है, ये अति प्राचीन लोक नृत्य है झूमर। महाराष्ट्र का लोक नृत्य कौन कौन सा है तो महाराष्ट्र का लोक नृत्य है तामसा, लावणी, कोली, लेजम। ये क्या है, महाराष्ट्र की लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक कौन है तो मुद्रा राक्षस नामक नाटक के लेखक विशाखा दत्त है। ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की थी। कालिदास ने मेघदूतम, अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार सर्वोत्तम की रचना की थी। अष्ट अध्याय जो है पाणिनि द्वारा रचित है। अष्ट अध्याय किसके द्वारा रचित है तो पाणिनि के द्वारा रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है तो अस्थायी पद सदस्यों की संख्या 5 है। अच्छा, इसमें अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी होती है तो 10 होती है। और ये पहले वाले वीडियो में हम लोग बताए थे कि इसमें भारत जो है ये क्या है तो भारत अभी तक 8 बार अस्थायी सदस्य के रूप में इसमें कार्य कर चुका है। अच्छा, वर्तमान में ये यूएनओ के जो अध्यक्ष कौन है तो एंटोनियो गुटेरस है। अच्छा, ये जो 5 अस्थायी सदस्य हैं ये कौन कौन से हैं
तो 5 अस्थायी सदस्यों में कौन कौन से हैं? तो अमेरिका है, यूएसए है, चीन है, फ्रांस है, और कौन सा है? रूस है, और ब्रिटेन है। ये 5 देश इसके क्या है? अस्थायी सदस्य हैं। अच्छा, इसमें कौन, इसकी आधिकारिक भाषा कौन कौन सी है? तो अरबी है, अरबी इसकी आधिकारिक भाषा है संयुक्त राष्ट्र संघ की। चीनी भाषा है, चीनी भी क्या है इसकी आधिकारिक भाषा है। अंग्रेजी है, फ्रांसीस है, रशियन है, और स्पेनिश है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध स्थित है। तो हीराकुंड बांध जो है ये कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी। मेटूर परियोजना किस नदी पे है? तो कावेरी नदी पे है। बरगी परियोजना किस पे है? तो बरगी नदी पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। वर्ष 2001 से 2011 के मध्य बिहार के औसत दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही? तो कितनी रही थी? तो 25.1%, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक वृद्धि दर जो किसमें दर्ज किया गया था? तो मेघालय में किया गया था। किसमें किया गया था? तो मेघालय में किया गया था। मेघालय में कितना किया गया था? तो 27.9% किया गया था। नकारात्मक 2011 की जनगणना के अनुसार नकारात्मक वृद्धि किसमें था? तो नकारात्मक वृद्धि जो था वो नागालैंड में था। किसमें था? तो नागालैंड में था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूरज कब दिखाई देता है? तो अर्धरात्रि के समय नॉर्वे में 21 जून को दिखाई देता है, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, नॉर्वे को मध्य रात्रि के सूरज का देश कहा जाता है। मध्य रात्रि सूरज का अर्थ क्या हुआ? कि सूरज का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। अब सूर्य से ग्रहों का जो क्रम है उसको आप लोग कमेंट करिए, ये हर एक किसी को जरूर याद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार था। तो पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था? तो हेडर डोमर मॉडल था, ऑप्शन नंबर ए। ये पहले भी क्वेश्चन में आया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस पे था? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी ये जो जो सेकंड था ये पीसी महानलोइस पे आधारित थी, महानुबोलिस के मॉडल पर आधारित थी। प्रथम योजना का जो मुख्य उद्देश्य था क्या था? प्राथमिक शिक्षा और सिंचाई पे जोर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। फहियान जो है भारत में किसके शासनकाल में आया था? तो फहियान भारत में चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था, और इन्होंने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी और समृद्ध बताया था। चंद्रगुप्त द्वितीय का जो कार्यकाल था तो ये कब से कब तक था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय का काल था ये 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक था। चंद्रगुप्त ने मौर्य वंश की स्थापना की। अगर पूछे कि मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। ये चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। ये जो कार्यकाल दिया गया है चंद्रगुप्त द्वितीय का, ये मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य का है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। शांति वन संबंधित है। तो शांति वन है ये किससे संबंधित है? जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी। राजघाट किससे संबंधित है? तो महात्मा गांधी से संबंधित है। विजय घाट किससे संबंधित है? लाल बहादुर शास्त्री से संबंधित है। शक्ति स्थल इंदिरा गांधी से संबंधित है। वीर भूमि राजीव गांधी से संबंधित है। नारायण घाट गुलजारीलाल नंदा से संबंधित है। एकता स्थल ज्ञानी जैल सिंह से संबंधित है। चैत्य भूमि भीमराव अंबेडकर से संबंधित है। समता स्थल जगजीवन राम से संबंधित है। और किसान घाट चौधरी चरण सिंह से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन है, चीन के ह्यांगझू में आयोजित एशियाई खेल 2023 के दौरान भारतीय दल का एकाधिकार प्रायोजित किस ब्रांड को बनाया गया? तो किसे बनाया गया? तो एडिडास को बनाया, अमूल को बनाया गया, अमूल को बनाया गया, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, इंडियन टीम का जो नया किट है स्पॉन्सर एडिडास को फरवरी 2023 में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। झेलम नदी का उद्गम स्थल है। तो झेलम नदी का उद्गम स्थल कौन था? बेरीगना है, ऑप्शन नंबर बी। झेलम नदी जो है बेरीगना कश्मीर के समीप शेषनाग झील से निकलती है।
ब्रह्मपुत्रा नदी कहाँ से निकलती है? तो तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट में स्थित, मानसरोवर झील के निकट में स्थित है चियमयुग डुंग हिमानी से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। सुरक्षा बल दिवस कब गठित हुआ था? तो सुरक्षा बल दिवस है ये 1965 में गठित हुआ, ऑप्शन नंबर सी। इसका मुख्यालय कहाँ है? सुरक्षा बल गठन का इसका मुख्यालय कहाँ है? तो दिल्ली में इसका मुख्यालय है। नेशनल एनसीसी की स्थापना कब हुआ था? तो एनसीसी की स्थापना 1948 में हुआ था। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना कब हुआ था? तो 1984 में हुआ था। राष्ट्रीय केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना कब हुआ था? तो 1969 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन है, भारत का 8वां लेखा महानिदेशक कैग कौन है? तो भारत का जो है 28वां जो लेखा महानियंत्रक है या कैग, ये श्री एस दुबे हैं, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। भारत में मसालों का प्रदेश किस राज्य को कहते हैं? तो भारत में मसालों का जो प्रदेश है ये केरल को कहते हैं। किसको कहते हैं? केरल को कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, रोम जो है ये 7 पहाड़ियों का शहर कहलाता है। आयरलैंड को हम लोग इमराल्ड द्वीप कहते हैं। पवित्र भूमि के नाम से यरूशलेम को जाना जाता है और प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। गोवा की मुक्ति कब हुई? तो गोवा की मुक्ति 1961 में हुई, ऑप्शन नंबर ए। भारत सरकार ने 19 दिसंबर 1961 को गोवा, दमन और दीव की मुक्ति के लिए पुर्तगालियों के विरुद्ध कार्रवाई की। और गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो अगर गोवा का मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है पूछे तो 19 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 19 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। कालाहारी मरुस्थल स्थित है। कालाहारी मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो अफ्रीका में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, अटकामा मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो दक्षिण अमेरिका में स्थित है। नाबिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन है, शंकराचार्य ने किस स्थान पर मठ स्थापित नहीं किया? तो किस स्थान पर मठ स्थापित नहीं किया था? तो मथुरा में नहीं किया था, ऑप्शन नंबर ए। तो शंकराचार्य ने पुरी, द्वारिका, श्रृंगेरी और बद्रीनाथ में मठ स्थापित किया था। शंकराचार्य का अगर जन्म पूछे कि शंकराचार्य का जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म 788 में कहाँ हुआ था? तो 788 में केरल में हुआ था। कहाँ हुआ था इनका जन्म? इनका जन्म केरल में हुआ था। और उत्तराखंड में केदारनाथ में 820 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी मृत्यु पूछे कब हुई थी? तो 820 ईस्वी में हुई थी। कहाँ हुई थी? तो उत्तराखंड के केदारनाथ में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। कबीर किसके शिष्य थे? तो कबीर स्वामी रामानंद के शिष्य, ऑप्शन नंबर डी। 15वीं शताब्दी में प्रसिद्ध संत जिन्होंने धार्मिक एकता का उपदेश दिया था। संत कबीर का जन्म स्थल कहाँ है? तो कबीर का जन्म स्थल बनारस में है। और कबीर जो है ये अपने समाधि कहाँ लिए थे? तो मगहर में लिए थे। कबीर जो है ये मगहर कहाँ आता है? तो ये भी यूपी में ही है। इनका जन्म भी यूपी में हुआ था और इनका मृत्यु भी यूपी में ही हुआ था। इनका जन्म बनारस में हुआ था और मृत्यु जो है ये मगहर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है। तो कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? ये पहले वाला सेट में भी आया है, तो जो पहले का सेट नहीं जाके देखें देखिए। वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के बीच में शेयर करिए। अच्छा, यह मिट्टी जो है गुजरात और महाराष्ट्र में क्या होती है? तो काली मिट्टी अधिक पाई जाती है, जो कपास की खेती के लिए अच्छी है। और इसे रेंगूर मिट्टी भी कहते हैं। काली मिट्टी का ही दूसरा नाम क्या है? तो रेंगूर मिट्टी है। रेंगूर मिट्टी इसी को कहते हैं। काली मिट्टी का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम क्या है? तो चारनोजम है, चारनोजम मृदा। काली मिट्टी में लवा और मैग्नीशियम निर्मित मिट्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और इसमें काली मिट्टी में जो जल का धारण क्षमता क्या होता है? अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। अंतरा
किस देश की समाचार एजेंसी है? तो अंतरा जो है ये इंडोनेशिया की समाचार एजेंसी है, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, भारत की समाचार एजेंसी कौन सी है? तो भारत की समाचार एजेंसी है पीटीआई और प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, और दूसरा है यूएनआई। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से नालंदा जिले का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नालंदा जिले का मुख्यालय बिहार शरीफ में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, कैमूर का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भभुआ में स्थित है। पूर्वी चंपारण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मोतिहारी में स्थित है। पश्चिमी चंपारण का मुख्य कहाँ स्थित है? तो बेतिया में स्थित है। रोहतास का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सासाराम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। अस्कोट वन जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो अस्कोट वन अभ्यारण्य है ये उत्तराखंड में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी। ये कस्तूरी मृग का संरक्षण किया जाता है, यहाँ पे किसका संरक्षण किया जाता है? तो कस्तूरी मृग का किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें असत्य कथन का चुनाव करना है। तो लॉर्ड हेडिंग वन का कार्यकाल भारत में 1944 1948 है, भी सही है। अमरनाथ का मंदिर महाराष्ट्र के बेसर शैली में निर्मित है, यह भी सही है। चोल शासकों के विषय में जानकारी मृछ कटिकम नामक ग्रंथ से मिलती है, यही क्या है? गलत है। इसमें पूछा है कि कौन सा असत्य है, तो यही क्या है? इसमें असत्य है। मृच्छकटिकम में किसकी जानकारी मिलती है? तो मृच्छकटिकम में ये गुप्त काल की जानकारी मिलती है। किसकी जानकारी मिलती है? अगर ये पूछे किसकी जानकारी मिलती है, तो इसमें गुप्त काल की जानकारी मिलती है। अमरनाथ का जो मंदिर है ये बेसर शैली में निर्मित है। चोल, चेर और पांडव वंश की जानकारी जो है ये संगम संहिता से मिलती है। इनकी जानकारी कहाँ से मिलती है? तो संगम संहिता से मिलती है। किससे मिलती है? तो संगम संहिता से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। संसद की किस समिति ने अस्थायी मितव्ययता समिति कहते हैं? संसद की किस समिति को अस्थायी मितव्ययता समिति कहते हैं? तो प्रकलन समिति को कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, प्रकलन समिति प्रशासनिक कुशलता एवं मितव्ययता पर प्रतिवेदन देती है। प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो प्राक्कलन समिति में लोकसभा के ही सदस्य होते हैं। किसके सदस्य होते हैं इसमें? तो इसमें केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं, जिनकी संख्या कितनी होती है? तो इनकी संख्या 30 होती है। अच्छा, प्राक्कलन समिति जो है लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति का क्या कहते हैं? तो जुड़वा बहन कहते हैं। अच्छा, लोक लेखा समिति में अगर पूछे तो लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 सदस्य जो होते हैं वो लोकसभा से होते हैं और 7 सदस्य जो होते हैं वो राज्यसभा से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। अकबर ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था। तो अकबर ने तीर्थ यात्रा कर कब समाप्त किया था? तो 1563 में समाप्त किया था, ऑप्शन नंबर सी। मुगल वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध बादशाह जो भारतीय सम्राट के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। पवन द्वारा धूल कणों के निक्षेपण से निर्मित स्थल स्वरूप को क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग लुईस कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी। पवन द्वारा जो निर्मित स्थलाकृति है इसमें कौन कौन सा है? तो छत्रक है, बरसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। सचिन @50 सेलिब्रिटी ए मेस्ट्रो नामक पुस्तक हाल ही में किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये किसके द्वारा लिखा गया था? बोरिया मजमूदार के द्वारा लिखा गया था, ऑप्शन नंबर बी। कोर्सकोट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो कोर्सकोट पुस्तक नामक लेखक के हैं जगदीप मुखर्जी। इसके कौन से पुस्तक के लेखक हैं? तो क्रॉस कोट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। बराबर की पहाड़ी पर स्थित गुफा अशोक ने अपने शासन के किस वर्ष भिक्षुकों को दी थी? तो किस वर्ष दी थी? तो 12वें वर्ष दी थी, ऑप्शन नंबर सी। बराबर की जो पहाड़ी है ये अशोक के आजीविकों के निवास है। तो बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण कराया था। कौन था? कौन था? चोपारा था, सुदामा था तथा विश्व झोपड़ी था। अशोक के 7वें
स्तंभ लेख में आजीविकों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। द्वितीय जैन संगीति 512 ईस्वी में बल्लभी में हुआ, जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष कौन थे? स्थल भद्रू थे। ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थल भद्र, इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो स्थल भद्रू के द्वारा किया गया था। महात्मा महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे? तो इनके दामाद थे जालिम। महात्मा गांधी के जो प्रथम अनुयायी पूछे कौन थे? तो जालिम से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 नंबर क्वेश्चन है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में इस्तमरारी बंदोबस्त प्रथा आरंभ किया था। तो इस्तमरारी प्रथा जो है ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कहाँ आरंभ किया था? तो बिहार में आरंभ किया था। ऑप्शन नंबर डी। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में अस्थाई बंदोबस्त या इस्तेमारी पद्धति या जमींदारी व्यवस्था लागू किया था। इसी का दूसरा नाम क्या है? तो जमींदारी प्रथा। अस्थाई बंदोबस्त के जनक किसे कहा जाता है? तो अस्थाई बंदोबस्त के जनक अस्थाई बंदोबस्त के जनक जॉन शेर को कहा जाता है। अस्थाई बंदोबस्त बिहार, बंगाल, उड़ीसा, बनारस और मद्रास प्रेसिडेंसी के उत्तरी जिलों में लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। अर्थशास्त्र की वह ऋण जिसकी असूली संदिग्ध हो अथवा संभव नहीं हो कहलाती है। वह क्या कहलाती है? तो बोर्ड डेटा कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए। आरबीआई ने एनपीए की वसूली के लिए ब्रॉड बैंक बनाया है। कंपनी बैंकों से अंतरिम अवधि माने कम अवधि के लिए ऋण लेती है। इस प्रकार के ऋणों को ब्रिज लोन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। तो राष्ट्रीय विकास पहले भी बहुत बार सेट में आ चुका है, इसलिए बार बार बोल रहे हैं कि जो पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं जाके देखिए, चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के बीच में शेयर करिए, इससे उनका भी फायदा होगा। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? तो 6 अगस्त 1952 को किया गया था। ऑप्शन नंबर डी। योजनाओं के निर्माण में राज्यों की भागीदारी होनी चाहिए, इस विचार को स्वीकार करते हुए सरकार ने एक प्रस्ताव के द्वारा 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। भारत का सर्वाधिक गहरा बंदरगाह है। तो भारत का सर्वाधिक गहरा बंदरगाह कौन सा है? विशाखापट्टनम है। ऑप्शन नंबर ए। यह क्या है? तो यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। यह किस प्रकार का बंदरगाह है? तो यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। कांडला जो बंदरगाह है एक जवारीय बंदरगाह है जिसे मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित किया गया है। मुंबई एक प्राकृतिक बंदरगाह है जो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में 30 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांश और 60 से 65 डिग्री अक्षांशों तक चलने वाली पौने हैं। तो ये कौन सी पौने हैं? पछुआ पौने हैं। ऑप्शन नंबर ए। भूमध्य रेखा निम्न यावदाब पेटी भूमध्य रेखा के दोनों 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच पाई जाती है। अश्व अक्षांश जो है ये कल वाला में बताए थे, ये कहाँ पे है? तो दोनों गोलार्धों में जो 30 डिग्री से 35 डिग्री के बीच में ये क्या चलता है? तो अक्षांश अक्षांश के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। जून 2023 में गांधी शांति पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? तो गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? गीता प्रेस को दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी। 2023 का मिला है 2020 का गांधी शांति पुरस्कार किसे मिला है? तो शेख मुजीबुर्रहमान को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है। तो नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो नागरिक सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, वारेन हेस्टिंग को भारत का न्यायिक सेवा का जनक कहा जाता है। वारेन हेस्टिंग को क्या कहा जाता है? तो न्यायिक सेवा का जनक कहा जाता है। लॉर्ड वेलेस्ली ने भारतीय राज्यों को अपने प्रभाव में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली आरंभ की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और लॉर्ड कैनिंग था, ये क्या था? तो लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 नंबर क्वेश्चन है। फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा गया है? तो किसे कहा गया है? तो ये
बाल गंगाधर तिलक को कहा गया है? ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। भगत सिंह को क्या कहा जाता है? तो शहीद आजम कहा जाता है। छः, मदन मोहन मालवीय को क्या कहा जाता है? महामना कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। गुरुत्वाकर्षण तरंग अवलोकन के लिए कैबिनेट ने हाल ही में कहाँ लोगो इल्गो नामक वेधशाला बनाने की परियोजना की मंजूरी दी है? तो ये कहाँ पे दी है? तो महाराष्ट्र में दी है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ने का उद्देश्य है, तो क्या है? तो मूल कर्तव्यों को किस उद्देश्य से जोड़ा गया था? तो राष्ट्र विरोधी एवं हिंसात्मक कृतियों पर नियंत्रण करने के लिए जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, मौलिक कर्तव्य जो है ये कहाँ से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य है ये यूएसएसआर से लिया गया है, जिसे मैंने रूस से लिया गया है। स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट पर मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान समिति में जोड़ा गया था। अच्छा, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो मूल कर्तव्य जो है ये बार बार पीछे वाला भी वीडियो में आया होगा, आप लोग को याद हो चुका है। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 1976 के द्वारा संविधान के भाग 4 क के अनुच्छेद 51 ए में जोड़ा गया। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक सुधा मूर्ति द्वारा लिखी गई है? तो सुधा मूर्ति द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? तो महाश्वेता लिखी गई है। ऑप्शन नंबर डी। 43 नंबर क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से कौन सी संग्रहालय कटक में स्थित है? तो कटक में कौन सी संग्रहालय स्थित है? तो नेताजी का जन्म स्थल का संग्रहालय स्थित है। ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, नेताजी का जन्म कब हुआ था? तो नेताजी का जो जन्म है वो 23 जनवरी 1897 को हुआ था और उड़ीसा के कटक में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट है? तो सबसे पुराना कौन सा है? तो विंबलडन है। विंबलडन कब से स्टार्ट हुआ था? तो सबसे पुराना विंबलडन है। विंबलडन की अगर शुरुआत पूछे तो विंबलडन कब से स्टार्ट हुआ? तो विंबलडन है ये 1877 से स्टार्ट हुआ था। उसके बाद यूएसए ओपन स्टार्ट हुआ था। यूएसए ओपन की इसका स्टार्ट कब हुआ था? तो ये 1881 से हुआ था। 1881 से हुआ था। अच्छा, फ्रेंच ओपन कब से शुरुआत हुआ था? तो फ्रेंच ओपन का शुरुआत 1905 से हुआ था। फ्रेंच ओपन का शुरुआत कब हुआ था? तो 1905 से हुआ था। सॉरी, फ्रेंच ओपन जो है ये फ्रेंच ओपन का शुरुआत हुआ था 1891 से। अच्छे, और ऑस्ट्रेलिया जो ओपन है इसका शुरुआत कब से हुआ था? तो 1905 से हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। चंद्रमा पर अगला मिशन चंद्रयान 4 भारत किस देश के साथ मिलकर बना रहा है? तो इसमें जो भारत है जापान देश के साथ मिलकर बना रहा है। ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, भारत और जापान दोनों देशों ने लूनर पोलर एप्लीकेशन नामक मिशन 2024 से 25 के लिए निर्धारित किया है। और इसरो तथा नासा का जो संयुक्त मिशन है इसका नाम क्या है? NISAR। और ये किसके लिए है? तो ये पृथ्वी के अध्ययन के लिए। किसके लिए ये इसमें काम कर रहा है? तो ये पृथ्वी के अध्ययन के लिए काम कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में से थिम्पू किस देश की राजधानी है? तो ये थिम्पू है, ये भूटान की राजधानी है। ऑप्शन नंबर बी। अच्छे, म्यांमार की राजधानी कहाँ है? तो नई पैतवाव है। लाओस की राजधानी कहाँ है? तो वियंतियानगे है। यमन की राजधानी कहाँ है? तो साना है। तुर्की की राजधानी कहाँ है? तो अंकारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर अपराधियों मामलों की जांच करने के लिए पारंपरिक कानूनी सहायता संधि पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किसके साथ किया है ये?
तो बेल्जियम के साथ किया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। शून्य का आविष्कारक किसने किया था? तो शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट ने किया था, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, आर्यभट्ट ने आर्यभट्टम नामक ग्रंथ लिखी। अच्छा, बिहार मिहिर ने पंच सिद्धांत की रचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है, प्रसिद्ध नारा करो या मरो किसके द्वारा दिया गया था? तो ये करो या मरो का नारा महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था, ऑप्शन नंबर ए। गांधी जी को अंग्रेजों द्वारा 1915 में कौन सा उपाधि दिया गया था? तो 1915 में केसर हिंद की उपाधि दी गई थी। और 1915 में गांधी जी ने कोच 1915 में कोचबर में साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। 1933 में गांधी जी ने हरिजन पत्र का संपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। संतरे में कौन सी विटामिन पाई जाती है? तो संतरे में विटामिन सी पाई जाती है। अच्छा, विटामिन ए कहाँ कहाँ पाई जाती है? तो दूध में, अंडा में, पनीर में और हरी सब्जी में। विटामिन के कहाँ पाया जाता है? तो टमाटर में, हरी सब्जी में। विटामिन डी कहाँ पाया जाता है? तो मछली की यकृत में, तेल में और दूध में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित में से क्या निम्नलिखित में से क्या सौर सेल उत्पादन के लिए एक प्रमुख लाभ है? तो इसका प्रमुख लाभ क्या है? तो इसमें गतिमान पुर्जे नहीं होते हैं, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, सौर सेल सहायता में प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करके लाइट बल्ब और टीवी आदि का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। वायुमंडल में कौन सी गैस की मात्रा सर्वाधिक है? तो कौन सी गैस की मात्रा सर्वाधिक है? तो नाइट्रोजन की सर्वाधिक मात्रा है। कितना है भाई नाइट्रोजन की? तो 78% है। ये पिछले वाले वीडियो में बताए थे। ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? तो ऑक्सीजन की मात्रा 21% है। आर्गन की मात्रा कितनी है? तो आर्गन की मात्रा 0.93% है। नाइट्रोजन जो होता है, नाइट्रोजन की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो 7 होती है। नाइट्रोजन रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होता है। नाइट्रोजन की खोज है रदरफोर्ड ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। कोई वस्तु नियत त्वरण के साथ विराम से चलना शुरू करती है तो ये सीधे समय के वर्ग क्या होती है? समानुपाती होती है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। पारिस्थितिकी पिरामिड पर आधार सामान्यतः चौड़ा होता है और यह डैश की ओर संकीर्ण होता है। तो ये किधर की ओर संकीर्ण होता है? तो शीर्ष की ओर संकीर्ण होता है, ऑप्शन नंबर बी। ये 3 प्रकार के होते हैं, सांख्यिक पिरामिड, बायोमास पिरामिड और ऊर्जा पिरामिड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। कोई ऊष्मा इंजन 527 डिग्री सेल्सियस पर सूर्य से ऊर्जा लेता है और 27 डिग्री सेल्सियस पर वायुमंडल को ऊष्मा लौटा देता है, तो ईंधन की दक्षता कितनी होगी? तो ईंधन को दक्षता निकालने के लिए आप दोनों को पहले क्या करिए? तो यहाँ पे T1 निकाल लीजिए। T1 निकालने के लिए 527 और इसमें केल्विन में आप इसको ऐड कर दिए। 527 प्लस 527 इसको फिर से हम लोग करते हैं। 527 को केल्विन में कन्वर्ट कर प्लस 227 प्लस इसमें आ जाएगा 300। तो ये 800 में से 300 घट जाएगा। तो इसको आप लोग पहले इसको T1 और T2 को, अगर आपको T1 निकालना है तो T1 निकालने के लिए 527 प्लस 273, ये कितना आ जाएगा? तो ये आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 800। और इसी तरह से T2 निकालने के लिए तो इसमें क्या करिए? T1 प्लस T2 बाई 800 से डिवाइड कर दीजिए, ये आ जाएगा 62.5%, ऑप्शन नंबर बी। इसका कितना नंबर ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। दालचीनी पेड़ के किस भाग में से एकत्रित होता है? तो दालचीनी ये पेड़ के छाल से एकत्रित होता है, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, टमाटर का हम लोग खाने योग्य भाग कौन सा है? तो फील भित्ति या बीजांड डांसे है। अच्छे, सहतूत का कौन सा भाग है? तो रसीले
परिदलपुंज है, चाना का बीज पत्र एवं भूण है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। सुक्रोज नामक एंजाइम शर्करा को बदलती है, तो सुक्रोज नामक एंजाइम जो है ये शर्करा को किस में बदलती है, तो ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज में बदलती है। ऑप्शन नंबर बी। ऐसे मल्टोज जो है ये मल्टोज को ग्लूकोज में बदल देता है। लेक्टोज जो है लेक्टोज को ग्लूकोज में गलेक्टोज में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। यदि पृथ्वी अपने अक्ष के परितः तेजी से घूमने लगे तो प्रत्येक स्थान में ध्रुवों को छोड़कर वस्तुओं के भार में क्या परिवर्तन होगा, तो भार में कमी आ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, पृथ्वी की सतह के ऊपर या नीचे जाने पर जी के मान में क्या होता है, तो जी का मान ऊपर या नीचे जाने पे ये पृथ्वी है तो इसे ऊपर या नीचे जाने पे जी के मान क्या होते हैं, तो घटते हैं। ऊपर जाइए या नीचे जाइए जी का मान क्या होगा, तो घटेगा। पृथ्वी की ध्रुव पर जी का मान क्या होता है, तो महत्तम होता है। भूमध्य रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है और पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 नंबर क्वेश्चन है, यूरेसिल पाया जाता है, तो यूरेसिल किस में पाया जाता है, तो आरएनए में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, आरएनए का फुल फॉर्म क्या है, तो आरएनए का फुल है राइबोन्यूक्लिक एसिड। और डीएनए एवं आरएनए, डीएनए से क्या होता है, डीएनए से ही आरएनए का संश्लेषण होता है। आरएनए का संश्लेषण किससे होता है, तो डीएनए से होता है। आरएनए 3 प्रकार के होते हैं। आरएनए कितने प्रकार के होते हैं, तो आरएनए 3 प्रकार के होते हैं। आरआरएनए, टीआरएनए और एक कौन होता है, और एमआरएनए। कौन होता है, एमआरएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए कौन सी घटना घटित होती है, तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए हीरा का चमकना क्या है, ये पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की घटना है। ऑप्शन नंबर बी। यदि आपतन का कोण का मान क्रांति कोण से अधिक हो जाए तो प्रकाश जो क्या है, तो हो जाए तो प्रकाश विरल माध्यम में बिल्कुल नहीं जाता है, बल्कि संपूर्ण प्रकाश जो है परिवर्तित होकर सघन माध्यम में ही लौट जाता है। और इसी घटना को क्या कहते हैं, तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहते हैं। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होने के लिए 2 शर्त है कि आपतन का कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो तथा प्रकाश जो है ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित में से कौन सा मोलास्का के अंतर्गत आता है, तो मोलास्का के अंतर्गत कौन सा आता है, तो ऑक्टोपस आता है। ऑप्शन नंबर बी। जंतु जगत का मोलस्का दूसरा सबसे बड़ा संघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। एक पैराशूट के सहारे कोई आदमी नीचे उतरता है तो इसमें क्या होगा, तो समांत वेग होगा। ऑप्शन नंबर बी। क्रांति का वेग वह गति है जब एक पिंड गिरती हुई वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण और वायु प्रतिरोध बराबर होता है। ऊपर से अगर नीचे अगर कोई वस्तु गिरती है तो त्वरण समरूप त्वरण कहलाता है। इसे हम लोग गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। नीचे अगर कोई वस्तु अगर नीचे गिर रही है तो इसमें जी का जो मान होगा वो क्या होगा, जी का मान धनात्मक होगा। और अगर कोई वस्तु नीचे गिरने वाले वस्तु के लिए जी का मान धनात्मक होगा और ठीक ऊपर जाने वाली वस्तु अगर कोई वस्तु अगर ऊपर जा रही है तो इसमें जो जी का मान होगा, अगर कोई वस्तु ऊपर जाए तो जी का मान क्या होगा, ऋणात्मक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। निम्नलिखित में से किस में यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है, सितार के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, डायनेमो के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। मोमबत्ती के द्वारा रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में किया जाता है। माइक्रोफोन के द्वारा ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किया जाता है। विद्युत मोटर के द्वारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। बोरेक्स का सूत्र है, तो बोरेक्स का सूत्र क्या है, N2B4O7, ये ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 66। प्रोड्यूसर गैस में नाइट्रोजन की मात्रा होती है, तो प्रोड्यूसर गैस में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है, तो 60% होती है। अच्छा, प्रोड्यूसर गैस का अगर इसका सूत्र पूछे, प्रोड्यूसर गैस का इसका सूत्र क्या होता है, ये डेली सेट में आ रहा है, इसको आप लोग को याद भी हो गया, कितना होता है, तो CO+ इंटू
कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन से प्राकृतिक गैस का प्रधान अवयव मीथेन है। प्राकृतिक गैस का अगर प्रधान अवयव पूछे मीथेन है, और मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है तो CH4। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। भोजन विषाक्त करने वाले प्रमुख जीवाणुओं में कौन शामिल नहीं है? तो इनमें कौन से शामिल नहीं है तो हीलियोफिलस जो है प्रोट्यूसस ये शामिल नहीं है। तो बाकी के द्वारा क्या होता है तो भोजन विषाक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। चंद्रमा पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच की दूरी को कहते हैं। तो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी को सिसलूनर कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। यह पृथ्वी की तरह लगभग 460 करोड़ पुराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। कांच में किस पदार्थ को मिलाने से कांच का रंग हरा हो जाता है? तो कांच का रंग हरा कौन सा पदार्थ मिलाने से होता है तो फेरस ऑक्साइड मिलाने से होता है, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, आतिशबाजी के दौरान हरा रंग बेरियम की उपस्थिति के कारण होता है। आतिशबाजी के दौरान जो है वो लाल रंग चटक रंग जो है ये स्ट्रैंसियम की उपस्थिति के कारण होता है। सिल्वर क्लोराइड का उपयोग फोटोक्रोमेटिक कांच बनाने में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 नंबर क्वेश्चन है, स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके दबाव के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी नियम किससे संबंधित है तो नियम जो है ये बॉयल से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, बॉयल का जो नियम है ये स्थिर ताप पर क्या बताता है कि V इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अच्छा, इससे क्या आता है तो P1 इंटू V1 इज इक्वल टू P2 इंटू V2। चार्ल्स के नियम के अनुसार स्थिर अगर दाब पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके परम दाब का अनुक्रमानुपाती होता है। तो चार्ल्स के अगर नियम से अगर देखा जाए तो चार्ल्स के नियम से क्या होता है तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तो V1/T1 इज इक्वल टू V2 इनके अनुसार क्या होता है तो V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश नहीं है? तो इसमें सदिश राशि कौन सी नहीं है तो घनत्व तो सदिश राशि नहीं है। बाकी विस्थापन, भार और आवेश क्या है सदिश राशि है। सदिश राशि के पास क्या होता है तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, और अदिश राशि के पास क्या होता है केवल मैग्नीट्यूड होता है। और आप लोग 5-5 सदिश और 5-5 अदिश का कमेंट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। निम्नलिखित में से किसको सबसे अधिक कंप्यूटर स्मृति की आवश्यकता होती है? तो किसकी होती है तो उपयुक्त सभी की होती है, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, CPU को क्या कहा जाता है तो कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। रैम अभी बताए थे रीड ओनली मेमोरी है, जो ये क्या है यह अस्थायी मेमोरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। ताप नियंत्रित एवं पेशीय संकुचन निम्नलिखित में से किस ऊतक द्वारा होता है तो ये संयोजी ऊतक द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, संयोजिक ऊतक में कोशिका जो रेशु और भरण पदार्थ होते हैं जो बाद में मैट्रिक्स बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। कौन से युग असत्य है? तो असत्य युग में इसमें से कौन सा है तो राइबोफ्लाविन है। ये किसका है? ये विटामिन ई। यही क्या है गलत दिया हुआ है, ये अयुग को इसमें चुनना है। विटामिन B12 को साइनेकोबाल्मिन कहते हैं, विटामिन B6 को पायरिडॉक्सिन कहते हैं, विटामिन B1 को थायमीन कहते हैं, और विटामिन ई का नाम क्या है तो राइबोफ्लाविन है। विटामिन ई का नाम क्या है तो विटामिन ई का नाम क्या है तो राइबोफ्लाविन है। ये पहले भी आप लोगों को सेट में बताए होंगे। विटामिन ई का नाम क्या है राइबोफ्लाविन है। सॉरी, विटामिन B1 का नाम राइबोफ्लाविन है। विटामिन ई का नाम जो है ना विटामिन B2 का नाम है राइबोफ्लाविन। से विटामिन ई का नाम है टेकोफेरॉल। क्या नाम है इसका तो टेकोफेरॉल। ऊपर में थोड़ा मिस्टेक हो गया था। और ये 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जो आज का ये लास्ट नंबर क्वेश्चन है। वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है तो वायुयान के टायर में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, नाइट्रोजन गैस है ये वायुमंडल में अभी बताए थे कितनी मात्रा में पाई जाती है तो ये वायुमंडल में इसकी प्रतिशत कितना है तो 78% पाया जाता है। पहले कौन सी गैस भरी जाती थी? हीलियम गैस भरी जाती है। जो हीलियम क्या एक हल्की और
अज्वलनशील गैस है। वायुमंडल में दूसरा सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। चलिए 75 क्वेश्चन का श्रृंखला यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के बीच में शेयर करिए। और जो पहले का वीडियो नहीं देखे वो जाके देखिए। और आप लोग डेली एक टेस्ट सीरीज जरूर मारिए, इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। आप हमको भी याद करिएगा कि हाँ सर ये आप बार बार बोलते थे, ये बात सही है। और आप लोग एक टेस्ट सीरीज जरूर मारिए। हमारे चैनल पे जल्द ही मैथ और रीजनिंग का भी एक टेस्ट सीरीज जरूर डाला जाएगा। तो चलिए, थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। आप लोग जितना ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, उससे मेरा भी मनोबल बढ़ेगा और हम भी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो के लिए बनाने का कोशिश करेंगे। चलिए, थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो।